हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। चलिए आज का स्टोरी टाइम। कहते हैं जिंदगी जीने के लिए एक इंसान को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक सही शिक्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ हमें एक शिक्षा का भी बहुत महत्व होता है। चलिए आज इसी छोटी सी सीख के ऊपर हमारी कहानी है। पहले हम कहानी की बात करेंगे, फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी की। एक बांदर होता है और बांदरों का सरदार भी वहीं पर बैठा होता है। जो बांदरों का सरदार होता है और दूसरा बांदर होता है, उनके कुछ बच्चे भी उनके साथ बैठे होते हैं। तो उनमें से एक बच्चा बांदरों के सरदार को कहता है कि पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। तो जो उसके पिताजी होते हैं, जो बांदरों का सरदार होता है, वो कहता है बेटा हाँ हाँ, तुम ज़रूर खा सकते हो। वो देखो कितनी ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ हैं, तुम उसे तोड़ो और खाओ। तो बच्चा कहता है कि पिताजी, आपको पता तो है मैं बहुत छोटा हूँ, अभी मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। कृपया आप ही मुझे वो पत्तियाँ तोड़कर ला दीजिए, मैं उसे खाकर अपनी भूख को मिटा लूँगा। तो बांदरों का सरदार कहता है नहीं बेटा, ये काम तो तुम्हें खुद ही करना होगा। ये काम कब तक मैं करता रहूँगा? तुम्हें एक दिन तो ये काम करना ही होगा। तुम जाओ और वो पत्तियों को तोड़कर खा लो। तो बांदर कहता है मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरा पाँव फिसल सकता है, मैं गिर सकता हूँ, मेरी चोट लग सकती है। क्यों ना मैं वो नीचे की पत्तियां ही तोड़ लूं, अगर मुझे अपनी भूख को ही शांत करना है। तो बांदरों का सरदार कहता है देखो बेटा, जो नीचे की पत्तियां हैं वो बिल्कुल कड़क हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं और वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हैं। और अगर ऊपर की पत्तियों को देखो तो बिल्कुल नरम हैं, ताज़ी हैं और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट हैं। ये तुम्हारा विकल्प है कि तुम्हें किसको चुनना है। वो सूखी रूखी पत्तियों को खाकर तुमने अपने पेट को भरना है या फिर वो ताज़ी भरी पत्तियों को खाकर तुमने अपने व्यंजन का बड़ा स्वाद लेना है। तो जो बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है तो पिताजी, अब मैं क्या करूं? खाने तो मैं वो पत्तियां चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं गिर गया तो मुझे चोट लगी तो क्या होगा। तो बांदरों का सरदार कहता है यही यही एक गलती हम सब करते हैं, तुम्हें वही पत्तियां खानी चाहिए। तो बच्चा कहता है पिताजी, अगर ये अच्छी पत्तियां नीचे लगी होती तो कितना अच्छा होता, सब उसे तोड़कर आराम से खा लेते। तो सरदार कहता है ये बात तुमने सही कही है, उसे तोड़कर खा लेते, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कोई उसे अच्छे से उगने ही ना देता, उसे अच्छे से उगने से पहले ही तोड़ लिया जाता और उसे खराब कर दिया जाता। अगर सारे ही अच्छी पत्तियां नीचे आने लग जाती तो अच्छी पत्तियां कहीं रहती ही ना। तो इसीलिए ये पत्तियां नीचे नहीं ऊपर आती हैं, ताकि इसे वही खा सके जो इसे पाने का बल रखता है। तो बच्चा कहता है पिताजी, तो फिर हर बंदा उस पत्तियों को क्यों नहीं खाता, सब नीचे की पत्तियों को ही क्यों खाते हैं अगर उन्हें पता है कि ये गली सड़ी हैं? तो वो कहते हैं ये प्रश्न तुमने बहुत अच्छा पूछा है। वो उन पत्तियों को इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनके दिमाग में एक डर है, डर इस बात का कि अगर वो गिर जाएंगे वो इस पत्तियों को हासिल कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो गले सड़ी पत्तियों को खाकर ही अपनी क्षुधा को तृप्त कर लेते हैं, मतलब अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। तो बस अब तुमने देखना है कि तुम्हें भी उनकी तरह डर डर के रहकर वो गली सड़ी पत्तियों को खाना है या फिर अपने डर के ऊपर जीत पानी है। इस जंगल में बहुत सारे विकल्प हैं, अच्छे और बुरे, उनका चुनाव तुमने खुद करना है। जिस दिन डर पर जीत पा लोगे उस दिन ये चुनाव करना बहुत आसान हो जाएगा और तुम अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकोगे जो तुम हासिल करना चाहते हो। अब मर्जी और इच्छा तुम्हारी है, तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। अपने पिता की ये बात सुनते ही बच्चा सब समझ गया था। तो बंदर का बच्चा उठा और तेज़ी से भागा, इतनी तेज़ी से भागा कि उसने 1 मिनट के अंदर अंदर वो पत्तियों तक पहुंच गया और वहां से पत्तियां तोड़ी और पत्तियां तोड़कर नीचे आ गया। और उसे इतना अच्छा महसूस हुआ क्योंकि उसने वो डर पर जीत पा ली थी जिससे बहुत सारे बांदर नहीं पा सके थे और वो गली सड़ी पत्तियां खा रहे थे। और अब उसे ये लगता था कि अब वो रोज़ ही एक अच्छा भोजन हासिल कर सकता है। तो बस दोस्तों, कहानी का जो मॉरल था वो तो कहानी के अंदर ही छिपा हुआ था। तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि कहानी का क्या मॉरल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों
कि हमें अपने डर के ऊपर जीत पानी होगी। हमारी ज़िंदगी हमें बहुत सारे विकल्प देती है, लेकिन हम अपने मन में इतना डर बिठा लेते हैं, उस डर को इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमें एक छोटी सी चीज़, छोटी सी जिससे हमें बिल्कुल थोड़ा सा डरना चाहिए, उससे हम इतना डर जाते हैं कि उसे करने से ही पीछे हट जाते हैं। आपके बहुत सारे सपने होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में झांकिए कि आपको क्या चाहिए और क्या आप उसके ऊपर जीत पा सकते हैं। हाँ, आप ज़रूर पा सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे आप ना कर सकें। बस आपको जो फ़र्क है उसके ऊपर जीत पाने का। सोचिए, उठिए, बढ़िए और आगे का सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिएगा आप एक ज़िंदगी में जीत ज़रूर पा लेंगे, जो आपके लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी स्टोरी को भी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी ऐसी और बहुत सारी अनेकों वीडियो लाकर आपके आगे रख सकूं। थैंक यू।